आइए बच्चों देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो बेसिकली ये एक जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है ना। इन्होंने ओम्स लॉ को एक्सटेंड किया, मींस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए इन्होंने कुछ रूल बनाए, ठीक है ना। इनके दो रूल होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रूल जो था किरचॉफ करंट लॉ, या इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ, या इसको हम लोग ईएमएफ लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो या किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये भी बोलते हैं बेसिकली। तो किरचॉफ ने दो लॉ दिया, ठीक है ना। पहला लॉ जो था वो फर्स्ट लॉ का क्या नाम था, तो फर्स्ट लॉ इनका था, अच्छा ये किस लिए था ये अब आपको समझ में आ गया ना। ये बेसिकली इनका लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए था। ओम्स लॉ को इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया, सर्किट में इन्होंने कई बातें बताई, ठीक है ना। नेटवर्क के बारे में, जंक्शन के बारे में, जंक्शन से कैसे लूप बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे किरचॉफ कैसे करंट लॉ लगाते हैं, कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत आसान है, बट इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि अब ये तो सिलेबस में, इसलिए यहाँ से हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला इनका जो लॉ है, फर्स्ट लॉ भी इनको बोला जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ या फिर इसको केसीएल भी बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, या इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कई रूल इनके थे, ठीक है ना। किरचॉफ, कई रूल का मतलब क्या है, इसी को कई नामों से जाना जाता है, किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन रूल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक टर्म को लिखेंगे, वो रहेगा किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, ठीक है ना, किरचॉफ करंट लॉ, या इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए जंक्शन रूल जब इसका नाम है, या इसको और बोल दे और जंक्शन रूल, ठीक है ना। जब इसका नाम जंक्शन रूल है तो देखिए जंक्शन रूल अगर है तो यानी कि इसमें पहले जंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सपोज करिए कि ये एक सर्किट है, ठीक है ना, ये एक सर्किट है, ज़रा ध्यान से बात को समझिएगा। ये एक सर्किट है, इसमें कुछ ऐसे टाइप का ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखिए ये पॉइंट ए है, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये सी मान लीजिए और ये टी मान लीजिए, और ये ई और एफ, ठीक है। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, ज़रा समझेंगे हम लोग। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि जंक्शन क्या होता है पहले उसको समझेंगे, ब्रांच क्या होता है उसको भी समझेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो सर्किट है ये नेटवर्क कहलाता है, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा जंक्शन के बारे में बात करेंगे, अभी इसके बारे में, ब्रांच के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम जंक्शन के बारे में बात करते हैं। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन तो आप वैसे नॉर्मली जानते हैं, जैसे ट्रेनों के लिए जंक्शन होता है, जहाँ से जाने के लिए कई रास्ते, मतलब कई, जहाँ से कई जगह जाने के लिए हमें ट्रेन की सुविधाएं मिलती है, या मीटिंग पॉइंट जहाँ पे सब आके मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जंक्शन के बारे में बोलेंगे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर कनेक्टेड हो, ठीक है ना, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वायर कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है ना। तो बेसिकली तो उसको हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, जहाँ पे आके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं, उसको हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर टू और मोर देन टू कंडक्टर ज्वाइन टुगेदर इज नोन एज जंक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये तो सिर्फ अगर हम यहाँ से चलेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक डाइवर्जन है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन है। यहाँ से हम जा रहे हैं, बस यहाँ से मुड़ जा रहे हैं, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं अगर, तो यहाँ से देखिए दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, अपने पास दो रास्ते नज़र आ रहे हैं। तो ये पॉइंट जो ए पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, जंक्शन, यानी ए पॉइंट जंक्शन। वैसे यहाँ पे भी बी पॉइंट जंक्शन कहलाएगा, बट सी और डी, ई और एफ ये जंक्शन नहीं कहलाने वाला। तो इसका डेफिनेशन बहुत आसान सा बना। क्या डेफिनेशन बना जंक्शन का, एट एनी पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, एट एनी पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, नोट डाउन कर लीजिएगा, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर देन टू कंडक्टर कनेक्टेड या ज्वाइन टुगेदर इज नोन एज जंक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिख दीजिएगा, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिकल सर्किट
इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 और मोर देन 2 कंडक्टर ज्वाइन टुगेदर। कंडक्टर मीन्स वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोला करेंगे, जंक्शन बोला करेंगे। जंक्शन का डेफिनेशन बहुत आसान सा है, ठीक है ना। उसके बाद जंक्शन के बाद जो बचा आपका, उसके बाद ब्रांच देख लेते हैं। ब्रांच किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रांच हम लोग बोलते हैं बेसिकली दो जंक्शन एक जंक्शन से चले और दूसरे जंक्शन पे जब हम पहुंचने में जो जिस पाथ को हम लोग ट्रैवल करते हैं, उस पाथ को हम लोग ब्रांच बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, यानी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर हमें यहाँ से चलना है तो ये पूरा ये क्या कहलाएगा, ये ब्रांच कहलाएगा। वैसे यहाँ से अगर चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा, ए से अगर हमें बी पे पहुंचना है तो ये क्या कहलाएगा, ब्रांच। वैसे ए से यहाँ पे बी पे पहुंचना तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं, तो ये ब्रांच कहलाएगा। तो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसमें मान लो करंट I1 अगर जा रही है तो इस पूरे थ्रू आउट द सिस्टम I1 करंट ही फ्लो होती रहेगी, ठीक है ना। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एनी पाथ द करंट रिमेन सेम, ठीक है ना, फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन, ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने के लिए जो बीच में जो पाथ होता है, ट्रैवल नहीं, जो पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, आप इसको समझ लीजिएगा। एक पॉइंट से एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने के लिए जो पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा आगे चीज़ों को समझते हैं। ये हो गया आपका ब्रांच, ठीक है ना। अब ब्रांच के बाद अब लूप के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें लूप के बारे में भी स्टडी कर लेंगे। तो पहले हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को देखते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो बहुत बेसिक सा लॉ है, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा लॉ है, इसको समझते हैं लोग ज़रा। मान लीजिए ये देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर कनेक्टेड हैं, ज्वाइंट हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन टू बी जंक्शन, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। लेट सपोज करिए कि यहाँ से करंट I1 बाहर निकल रही है और यहाँ से भी करंट I2 बाहर निकल रही है, और यहाँ पे ये करंट I1 इंटर कर रही है और यहाँ पे ये करंट I1 इंटर कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये करंट, ये इसको मान लीजिए I4, सॉरी एक सेकेंड, इसको मान लेते हैं हम लोग I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3, इसको मान लेते हैं I4, ठीक है ना, ज़्यादा आसान होगा। या I1 बाहर निकल रहा है और यहाँ से I2 बाहर निकल रहा है, यहाँ से I4 एंट्री कर रहा है और I3 एंट्री कर रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि द सम ऑफ इंटरिंग करंट या द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्योंकि आपको पता है कि जितने करंट आ रहे हैं उतने ही करंट वापस भी जा रहे हैं, तो यानी कि दोनों का जो सम होगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। किसी भी जंक्शन पॉइंट पे अगर दो करंट बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से करंट आ तो रहे होंगे ना, तो यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है ना, आउटगोइंग करंट। यानी इसका कहने का ये मतलब है, इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं, जो आ रहे हैं, ठीक है ना, I3 प्लस I4 आने वाले, और आउटगोइंग करंट कौन है, जो बाहर जा रहे हैं, I1 प्लस I2। तो ये बात याद रखिएगा, यानी कि ये लॉ यही कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। या फिर इसको दूसरे लाइन में डिफाइन करें तो यानी कि एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट the sum of algebraic current या the sum of algebraic current it will be 0, ठीक है ना। यानी कि सारे करंट को ऐड कर दो तो उनका सम कितना आना चाहिए, 0। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो यानी कि जाहिर सी बात है, इनवर्ड वाले को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, आउटवर्ड वाले को निगेटिव लेते हैं, तो इधर अगर लाएंगे तो दोनों इक्वल के अगर इधर एक साइड में हो जाएंगे तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये भी फर्स्ट लॉ होता है। तो द सम ऑफ ऑल अलजेब्रिक करंट एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी 0। ये भी बहुत ही आसान सा डेफिनेशन, बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है, ठीक है ना।
क्या याद रखना है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए द अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है ना, of all current at any electrical circuit, ठीक है ना। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी जीरो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, विल बी जीरो, यानी कि किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका सारे का सम कितना हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो। इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए तो अभी हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ को देखा, जिसमें हमने देखा कि एट एनी जंक्शन पे द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट के इक्वल था, ठीक है ना। यानी कि इसमें हम लोग ये बोलते थे कि एट एनी जंक्शन या एट एनी गिवन पॉइंट एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ ऑल अलजेब्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो और विल बी जीरो, ठीक है ना। ये हमने देखा था और उसका मैथमेटिकल टर्म्स भी देखा था कि यानी कि समेशन आई भी यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, जीरो होता था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ, या इसको हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, केवीएल नाम से जानते हैं, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको हम लोग लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, लूप लॉ, या इसको हम लोग वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद करना या लूप लॉ याद करना है, ठीक है ना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज लॉ ये है, ठीक है ना। वो करंट लॉ था और ये क्या आपका वोल्टेज लॉ है। तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन ये भी है, इन्होंने भी वही बात, इसमें भी इन्होंने बस यहाँ पे वोल्टेज के बारे में जिक्र कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी जीरो, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन था, ठीक है ना। बस अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, ये अलजेब्रिक सम बार बार टर्म इसलिए ऐड कर रहे हैं कि सबका अलजेब्रा के फॉर्म में टर्म हम ऐड कर रहे हैं ना, बहुत ही आसान सा टर्म है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी जीरो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, ज़ीरो है। तो या इसको हम ये कह दें कि एक लाइन में इसका डेफिनेशन ज़रा से देख लीजिए, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दे रहे हैं, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, sum of all potential difference across any electrical circuit will be जीरो, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन कि सबके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। इसको इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया, समेशन v इज इक्वल टू ज़ीरो। और भी सारी चीज़ें थी मतलब और भी सारी चीज़ें ऐड की गई बाद में डेफिनेशन में, तो उस वक्त अरे उसी वक्त, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन उसमें भी ऐड हुआ क्या कि उन्होंने कह दिया कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा ईएमएफ एक वर्ड यूज़ किया, सम ऑफ ऑल ईएमएफ, ठीक है ना। ईएमएफ को यहाँ पे ई से डिनोट करते हैं, तो आप परेशान ना होइए। ये समेशन, ये किसका सिंबल है, समेशन का, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी किसका सिंबल है, समेशन का, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है ना। या इसको हम लोग आई इंटू आर, समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, ठीक है ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सबके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो सम होगा वो कितना होगा, ज़ीरो, या सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स करंट इनटू रेजिस्टेंस, जिसका भी इसका भी हमें क्या करना है, सम करना है। तो ये हो गया बहुत ही आसान सा नेटवर्क। और लेकिन अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें एक चीज़ और छूटा रह गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पे लूप, ये याद रखिएगा, लूप क्या होता है ये समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर है ये,
तो ये जो क्लोज पाथ होता है, क्लोज पाथ, ये जो क्लोज पाथ होता है जिसके अराउंड हमें चलना पड़ता है, ये जो क्लोज पाथ है जिसके अराउंड हमें चलना पड़ता है, तो यही कोई क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज लूप, ठीक है ना। एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज लूप, ठीक है ना। बार बार कह रहे हैं, कोई भी क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्या कहलाता है, लूप। तो यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए थोड़ा सा, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल लूप सर्किट या इन एनी लूप, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लूप विल बी जीरो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे लिख सकते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बाद में लिख सकते हैं सर्किट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो द डेफिनेशन, ये वाला बेस्ट आपका डेफिनेशन हो जाएगा। क्या डेफिनेशन हो जाएगा, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लूप, इसे लूप भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेश भी बोला करते हैं। तो मेश इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, लूप आपको याद रखना है। किसी भी क्लोज लूप, इसको क्लोज लूप भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो डेफिनेशन में देखिए, डेफिनेशन में चेंजेस होते रह सकते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से आप डेफिनेशन को सेट कर सकते हैं। बस ये है कि सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम किताबी भाषा ही बोलें, ठीक है ना, किताब वाला लैंग्वेज ही फॉलो करें। तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज लूप विल बी जीरो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे आप डेफिनेशन में चाहें तो क्लोज लूप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये क्लोज एक लूप है। तो इसको नोट डाउन करिएगा, इसके बारे में भी देखते हैं।